हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मुझे पता है जब से आपकी लाइफ में लव गुरु आया है तब से आपकी लव स्टोरी कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हो गई है। क्यों? सही कहा ना मैंने। हमारे समाज की ट्रेजेडी पता है क्या है? लव। लव यानी शादी से पहले प्यार। इसके बारे में माँ बाप कुछ नहीं बताते। स्कूल टीचर से प्यार के बारे में पूछो, तौबा तौबा इतनी बड़ी कंप्लेंट घर चली जाएगी। और कॉलेज प्रोफेसर से पूछो, वो क्या बताएंगे? वो तो खुद लव स्टोरी को लेके, अपनी लव स्टोरी को लेके बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। इसलिए मेरे दोस्त, मैं हूं ना आपका लव गुरु। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी लव स्टोरी लाया हूं, सूरज और चांदनी की कहानी। सूरज और चांदनी एक ही ऑफिस में काम करते हैं और एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि आज वो अपनी दोस्ती की पहली सालगिरह मना रहे हैं। आज हमारी दोस्ती की शुरुआत को 1 साल पूरा हो गया है। हाउ रोमांटिक। आई एम सो लकी कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए। 1 साल पहले आज ही के दिन 28 नवंबर को तुमने मेरे ऑफिस में असिस्टेंट की तरह ज्वाइन किया था। और ऑफिस में ही नहीं, आहिस्ता आहिस्ता तुमने मेरे दिल में भी बखूबी जगह बना ली थी। एक बार तुम्हारी बड़ी बहन की शादी हो जाए फिर तो हमारी भी टट 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 यानी शहनाई। बस उसी दिन का तो बेसब्री से इंतज़ार है। आई नो वी आर गोइंग टू द मोस्ट लविंग कपल। एक और बड़ी खुशखबरी है। क्या? अब ये मत बोलना कि तुम बाप बनने वाले हो। नहीं नहीं, आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है। मुझे एक नई जॉब मिल गई है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं टीम लीडर की तरह ज्वाइन कर रहा हूँ। सालाना 30 लाख का पैकेज है और कई बार फॉरेन ट्रिप भी जाने का मौका मिलेगा। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ फॉरेन ट्रिप पर। यू आर सो लकी फॉर मी। इसका मतलब अब तुम हमारा ऑफिस छोड़ दोगे? यह तो गलत होगा यार। मैं सुबह से शाम तक तुम्हें देखती थी, मिलती थी, लड़ना झगड़ना कितना अच्छा लगता था। अब सब मिस करना पड़ेगा। ये चेंज हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। इससे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी स्ट्रांग हो जाएगी। आई थिंक यू आर राइट। तुम कहीं भी जाओ, रहोगे तो हमेशा मेरे दिल में ही। अगले 6 महीने बहुत अच्छा चलता है, लेकिन अमेरिका में सरकार बदलने से कंपनी भारी नुकसान में चली जाती है, जिसके कारण सूरज की नौकरी छूट जाती है। सूरज यही सोच रहा होता है कि ये चांदनी को कैसे बताऊं। तब चांदनी ही उसे बुला लेती है। यार तुम इतना बिजी रहते हो, मैंने सोचा लंच टाइम में तो मिल ही जाओगे। ये देखो, आज मैं तुम्हारे लिए पास्ता बना के लाई हूँ। मेरी खुद की रेसिपी है, उंगलियां चाटते रह जाओगे। चांदनी, मुझे कुछ कहना था, सुनती हो? यार मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। पहले तुम लेडीज़ फर्स्ट। चलो मैं ही बता देती हूँ। गेस व्हाट, मेरा प्रमोशन हो गया है। अब मैं प्रोजेक्ट मैनेजर के पोस्ट पर आ चुकी हूँ, जिस पे पहले तुम थे। इट्स ऑल योर ब्लेसिंग्स। मैं बहुत 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 खुश हूँ। मेरी 60% सैलरी भी बढ़ गई है। ये देखो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। मैं अपनी खुशी में सबसे पहले तुम्हें शामिल करना चाहती थी। शाम को घर जाके बता दूंगी, इसलिए मैंने तुम्हें किसी बहाने से यहाँ बुला ही लिया। Congratulations, you deserve it. क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? तो फिर बैठे क्यों, गले लगाओ ना। अच्छा तुम भी तो कुछ कहना चाहते थे। नाउ इट्स योर टर्न, इसके बताओ। नहीं, कुछ नहीं। मैं ये कहना चाहता था कि मैं ऑफिस की मीटिंग छोड़ कर आया था। आई मस्ट रीच एज अर्ली एज पॉसिबल। मैं चलता हूँ। बस इतनी सी बात? ठीक है, तुम जाओ। मम्मी डैडी को भी बताना उनकी होने वाली बहू की तरक्की हुई है, खुश हो जाएंगे। सूरज समझ नहीं पा रहा था कि वो हंसे या रोए। उसने चांदनी को अब तक नहीं बताया था कि वो जॉबलेस है। चांदनी हमेशा उसको अपनी खुशियां ही बताती रही। चलिए आइए देखते हैं इस लव स्टोरी का क्या अंजाम होता है। इसके भी 2 पहलू हैं, एक सही और एक गलत। चलिए पहले गलत पहलू देखते हैं। बस इतनी सी बात? ठीक है, तुम जाओ। मम्मी डैडी को भी बताना उनकी होने वाली बहू की तरक्की हुई है, खुश हो जाएंगे। खुश होंगे या नहीं पता नहीं। माँ बाप अपने बेटे की तरक्की से खुश होते हैं, बहू की तरक्की से नहीं।
हाँ, बड़े अजीब माँ बाप है तुम्हारे। ऐसे माँ बापों को तो गोली मार देनी चाहिए। चांदनी प्लीज़। अरे बाबा, मजाक कर रही हूँ। प्यार और दोस्ती में सब चलता है। मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। वैसे भी आज मेरा मूड ठीक नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर प्रमोशन। मैं कुछ दिनों के लिए बैंगलोर जा रहा हूँ। मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। भैया कुछ बात करनी है। जॉब तो मुझे मिल गई है बैंगलोर में, पर सैलरी बहुत कम है। क्या करूँ, खाली तो नहीं बैठ सकता। पर एक समस्या है, चांदनी की सैलरी अभी भी मुझसे डबल है। पोजीशन और स्टेटस भी मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छा है, और आजकल बहुत उखड़ा उखड़ा बोलती है। तो ऐसे में हमें शादी करनी चाहिए या आपकी क्या राय है? देखो सूरज, चांदनी को मैं जानता नहीं है, इसलिए कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में ईगो इशू आ जाता है। उसकी बीवी उससे ज़्यादा कमाती है, या फिर कहें कि बीवी की कमाई पे घर चलता है। अब शादी करनी है तो नया घर लेना होगा, उसके लिए तुम्हें लोन लेना होगा। तुम्हारी कम सैलरी और नई नौकरी के कारण तुम्हें लोन तो मिलेगा नहीं, लेकिन चांदनी को मिल जाएगा। फिर घर भी चांदनी के नाम होगा, और ये बात तुम्हें सारी उम्र खटकती रहेगी। तो मेरी एडवाइस फिलहाल यही है कि शादी का आइडिया ड्रॉप कर दो, और जब हालात ठीक हों तब देख लेना। पर चांदनी के पापा चाहते हैं दोनों बहनों की शादी एक साथ हो। मतलब अपने फायदे के लिए वो तुम्हें प्रेशराइज कर रहे हैं, और चांदनी क्या कहती है? खुलकर बात नहीं हुई, पर वो भी यही चाहती है। अच्छा भाई, देख लो फिर तुम, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इन 2 महीनों में तुम कितना बदल गए हो सूरज। टेल मी व्हाट इज रॉन्ग विद यू। इतना उखड़ा उखड़ा बिहेव क्यों करते हो? मैं नहीं बदला, तुम बदल गई हो। मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, कोई तुम्हारा जूनियर स्टाफ नहीं जो तुम्हारी फालतू की बातें सुनूंगा। ओ माय गॉड, लुक एट दिस। सूरज टेल मी, तुमने बैंगलोर में कोई और लड़की तो नहीं पटा ली है जो तुम मुझे ऐसे अवॉइड करते हो? फिर फालतू की बातें। फिलहाल मैं शादी के मूड में नहीं हूँ, ये मैं तुमसे कह रहा हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स होते तो उनसे भी मैं यही कहता। इट्स बेटर कि तुम उन्हें बोल दो। तो साफ साफ बताओ, मैं करूं क्या? जस्ट वेट एंड वॉच। इसका क्या मतलब होता है? तुम वेट करो और मैं वॉच करूँगा, दैट्स फाइनल। इन शॉर्ट, सूरज ने शादी से मना कर दिया, लेकिन ऐसा तो लव स्टोरी में नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस कहानी का सही पहलू। बस इतनी सी बात? ठीक है, तुम जाओ, मम्मी डैडी को भी बताना उनकी होने वाली बहू की तरक्की हुई है, खुश हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। बहू दूसरी बेटी होती है। एक आइडिया बताऊँ, तू कल मेरे घर आ जा और ये बात खुद ही तू बता दे, उन्हें अच्छा लगेगा। ये ठीक है। अरे वाह, कभी कभी तुम भी समझदारी की बातें कर देते हो। आई लाइक इट। कल मिलते हैं। ओके। लड़की की बहुत बहुत बधाई हो चांदनी बेटा, हमें सूरज ने बताया। ये लो मुंह मीठा करो, मैंने खुद बनाए हैं लड्डू, सूरज के पापा को भी बहुत पसंद है। बेटा तुम्हें पता है, लड्डू बनाने वाली औरत पीएचडी है सोशियोलॉजी से। शादी के बाद ये पीएचडियाँ काम नहीं आती, लड्डू काम आते हैं। अच्छा वैसे चांदनी, सूरज कुछ परेशान है। उसने बताया तुम्हें उसकी कंपनी बंद हो गई है, वो फिलहाल नई नौकरी ढूंढ रहा है। जैसे दिन के बाद रात आती है, फिर रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तुम्हारी तरक्की से हम सब खुश हैं। हमें ये पूछना है कि तुम्हें सूरज के जॉब छूटने से कोई परेशानी तो नहीं? कल यही बताने के लिए मैंने तेरे पास आया था, तब हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए घर बुलाया। यह तो अच्छा हुआ, मुझे आप लोगों से मिलने का एक मौका मिल गया। बेटी बुरा मत मानना, हमें ये जानना है शादी के बाद पति पत्नी के रिश्ते के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जहाँ तक मेरे मम्मी पापा की परवरिश का सवाल है, उन्होंने मुझे शुरू से यही सिखाया है, पति पत्नी में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, दोनों बराबर के होते हैं। पति या पत्नी में कुछ तेरा या मेरा नहीं होता, सब हमारा होता है। पति पत्नी के रिश्ते में अभिमान की कोई गुंजाइश नहीं है। स्वाभिमान की लड़ाई वो ही जीतता है जो सबसे पहले हार मानता है। और ऐसे ही सिद्धांतों पे मैं अपने परिवार की बुनियाद चाहती हूँ, और आप जैसे माँ बाप का आशीर्वाद हमारे साथ चाहती हूँ। तो सूरज बेटा,
तुम भी बता दो, शादी को लेकर तुम्हारा क्या ख्याल है? सबसे पहले तो आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। ये हमेशा लड़ने वाली लड़की इतनी सीरियस बात भी कह सकती है। अब मैं क्या कहूँ, यही मेरे घर की पत्नी बनेगी और मैं अपनी लक्ष्मी की इज्जत करता हूँ। चलिए इसी बात पर हो जाए एक सेल्फी। तो देखा आपने, प्यार में अभिमान यानी ईगो की कोई गुंजाइश नहीं। जिंदगी में मुश्किल फैसले हमेशा अपने बड़ों की राय लेकर करें। हमारे माँ बाप कभी गलत सलाह नहीं देते और लव गुरु भी कभी गलत सलाह नहीं देता। इसलिए मेरे दोस्त, लव गुरु से मिलते रहो, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। गुड बाय। All my people just be rolling up on this spot. Cause this spot's the hottest spot up on this block. All my people just be rolling up on this spot. Cause this spot's the hottest spot up on this block.